हवाले से कि कैसे हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, अभी तक यही बात है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता एशिया कप हो, मुझे नहीं लगता। यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर होगा तो इंडिया नहीं आएगा। WCL की मैनेजमेंट और इन सबको भी अभी हालात ऐसे नहीं थे, ये कराना ही नहीं चाहिए था। अब इस पूरी सिचुएशन से क्या हो रहा है, एशिया कप को लेके बीसीसीआई के ऊपर इतना गंदा प्रेशर है। अब इस बात का जो वो खौफ नजर आने शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लेजेंड्स ने रवायत शुरू कर दिया है कि भाई आप एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप ये मना कर दो, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक क्लियर लाइन आपको इसके ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी। जो सोच रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, क्योंकि एशिया कप अनाउंस हो चुका है, नेशनल साइड खेलेंगे तो ये भी खेलेंगे। हमें लगा कि शायद अब सेमीफाइनल आ गया, ट्रॉफी की लालच के अंदर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, लेकिन नहीं, वो तो हमारे साथ खेलने के मूड में ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, WCL में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला सेमीफाइनल मैच कैंसिल हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। इस पर पाकिस्तान मीडिया में ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। जब इन्हें पता था कि शेखर धवन ने एक ट्वीट करा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है, उन्हें ईमेल करी हुई है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, तो इनका काम था पहले ये जो उनका हेड था ना, जो टीम लाने वाला है, ये बीसीसीआई की परमिशन से थोड़ी आए, ये बीसीसीआई थोड़ी ऑन करती है। जो पाकिस्तान की टीम गई है, पीसीबी ने तो जवाब दिया हम ऑन नहीं करते इसको, ये एक डिफरेंट टूर्नामेंट है। उनसे पूछना चाहिए था, उन्हें क्या पता नहीं था कि पिछले साल 6 टीमें थी, 5 की 5 टीमें आपस में मैच खेली थी, उन्हें आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना ऑर्गेनाइजर्स का था कि जंग हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये बात करनी चाहिए थी। पहला मैच खराब हो गया, उसके बाद भी बात करनी चाहिए थी अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल में टकराएं तो क्या होगा। तो ये मेरी नजर में फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इन हालात में अगर ये प्रॉब्लम थे, आपको अभी करानी नहीं चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले मैच के बाद दूसरे मैच पे तो उनकी फॉल्ट मानूंगा, लेकिन जो टीम वहां से आ रही है, क्या उसको फॉर्मेट नहीं पता? क्या वही तो मैं कह रहा हूं, सबसे खेलना पड़ेगा? अरे भाई, मैंने यही तो बोला है कि पिछले साल किस फॉर्मेट पे हुआ था, उसी फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट हुआ है। आप आने से पहले आप बताओगे ना, मेरे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मेरे तो आपकी टीम आई हुई है, आप बताओगे कि मैं नहीं करूंगा। ये लास्ट टाइम पे उन्होंने किया, ये जिसने किया उसकी गलती है, लेकिन दूसरे मैच से पहले ऑर्गेनाइजर से ये पूछ लेना चाहिए था कि अगर ऐसा हो गया, उन्होंने भी देखा होगा कि इंडिया हार रही है तो आगे जाएगी ही नहीं, तो शायद ये पॉइंट आए ही ना हमारा, लेकिन आ गया ना पॉइंट। बात नजीब, पॉइंट तो बात की बात है, जब ये ट्रेवल कर रहे थे इंडिया से, जब ट्रेवल नहीं करना चाहिए था इन्हें। जाहिर है लीग बेस पे हमारे मैच होंगे, जो 4-5 लोग जो नाम आ रहे हैं कि 5 लोगों ने मना करा, तो इन्हें तो पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई हमारा मैच पाकिस्तान से होगा, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन खैर हुआ ये होगा ना कि वो जब यहाँ आए होंगे तो उनको उसके बाद जो बैक होम बैकलैश आया और न्यूज चैनल पे जो बातें चली, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया। बातें तो पहले से चल रही हैं एशिया कप के हवाले से कि कैसे हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, अभी तक यही बात है। अब ये 2 मैचों में हुआ है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता एशिया कप हो, मुझे नहीं लगता। यही बात मैं भी, अगर होगा तो इंडिया नहीं आएगा, मुझे ऐसी फीलिंग है। इंडिया एक बार पहले भी एशिया कप से बाइकआउट कर चुका है, बट दैट टाइम इट वाज फॉर श्रीलंका। पाकिस्तान भी कर चुका है, वो श्रीलंका की वजह से इन्होंने एक बार छोड़ा है, और पाकिस्तान भी एक दफा नहीं खेला एशिया कप, तो ये क्रिकेट के लिए नुकसान है यार। ये कि WCL की मैनेजमेंट और इन सबको भी अभी हालात ऐसे नहीं थे, ये कराना ही नहीं चाहिए था। अब इस पूरी सिचुएशन से क्या हो रहा है, एशिया कप को लेके बीसीसीआई के ऊपर इतना गंदा प्रेशर है कि यार ये कर सकते हैं तो आप प्राइस टैग देख के पैट्रियोटिज्म दिखाएंगे, अगर पैसा लगाए तो आप वहां पे नहीं, वो आप खेलेंगे, फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, एशिया कप आप खेलेंगे। अब वो ये इतने मुश्किल हो गया ना कि ना उगली जाए ना निगली जाए वाली सिचुएशन। नजीब, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने कहा था ना, वॉर के बाद फौरन PSL हुई है, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। IPL हुई है, बड़ा अच्छा डिसीजन है कि डिले नहीं किया, मजीद मामला खराब होते, जितनी जल्दी किया उतना अच्छा हुआ। तो BCCI, ICC, ACC ने भी तो देखा ना कि ये हम जितना लटकाएंगे उतनी बातें होंगी। अभी रिएक्शन उन्होंने देखा और अच्छी चीज है। आप देखें कि जब ये एक बार शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, ये लीग क्रिकेट है, प्लेयरों ने आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, तो वो बैकफायर कर सकती थी अगर वो खेल जाते तो इसलिए वो अपनी जान भी, उनकी फैमिलीज भी है वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने मना किया। लेकिन हमारी टीम फुल फ्लैश तैयार थी, हम खुश थे, हम खेलने के लिए तैयार थे, पहला मैच भी अभी भी। और यहाँ तक हमारे ऑनर ने, जो मैंने बात की, उन्होंने कहा आप रिप्लेसमेंट ले लें, हमें कोई इशू नहीं है, जिसको मर्जी खिलाएं, जो नहीं खेलना चाहता और उसकी अपनी मर्जी है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मैसेज दिया था मैनेजमेंट को। अब हम लोग इतना ही कर सकते हैं ना, हम तो आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, और अब क्या कह सकते हैं। इंडिया को भी बुरा नहीं लगना चाहिए वो, क्योंकि वो एक पॉइंट की वजह से वो फाइनल में पहुंचे, वो पॉइंट उनको वैसे भी डिजर्व नहीं करते थे, और साथ में वो एक ही मैच जीते थे, तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको, मैं कहता हूँ, अगर आप इस चीज पे स्टिक कर रहे हैं तो फिर आप एशिया कप भी ना खेलें, वरना फिर अजीब एक मैसेज आएगा कि आप नहीं नजीब, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एशिया कप होना चाहिए, अगर वो एक चीज पे खड़े, एशिया कप तो उन्होंने नहीं खेलना ना नजीब, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो एशिया कप है, वहाँ ICC भी सारा कंट्रोल करता है और इतना आसान नहीं होता। BCCI ने
कुछ सोच समझ की मीटिंग भी अटेंड की है बांग्लादेश में, और आईसीसी का शेड्यूल जो इशू है उनकी रजामंदी के साथ ही हुआ होगा ना, ऐसे तो नहीं ना हुआ होगा। आज इंडिया ने वॉक ओवर दे दिया और पाकिस्तान को बोला कि आप फाइनल खेल लो, हम नहीं खेल रहे आपके साथ। अब मसला ये आ गया है कि अब बहुत सारी रिपोर्टिंग ये भी होना शुरू हो गई है कि बीसीसीआई कह रहा है कि एशिया कप में 25 ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी हैं, तो ठीक है आप खेल लो एशिया कप, आप खेल लो एशिया कप बाकियों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के मैच की बारी आए वो आप बाइकआउट कर देना। अब इस बात का जो खौफ नजर आने शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लेजेंड्स ने रवायत शुरू कर दिया है कि भाई आप एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप ये मना कर दो। क्योंकि इसमें तो देखो जो लेजेंड्स है ना, इसमें इतना नुकसान नहीं होता, इसमें किसी ने जो है वो दुनिया इस लीग की वैल्यू भी कोई नहीं है, ट्रैवल नहीं करना, बस इंग्लैंड में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जिसको एंजॉय कर लेना है ना, इस लीग की इतनी वैल्यू है। लेकिन ये बाइकआउट की वजह से मुझे लगता है इस लीग की ज्यादा वैल्यू होगी पूरी, जिसको नहीं भी पता था WCL क्या चीज होती है उसको भी पता चल गया कि भाई बाइकआउट हो रहा है। तो जिसके चलते जो मेन मैच है उसमें मुझे लगता है जो मेन नुकसान होगा वो ये होगा कि भाई अगर आप जो आखिरी दिन पर जाकर बाइकआउट कर देते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होंगे, टिकट्स परचेज हुए होंगे, होटल बुकिंग्स हुई होंगी, स्पॉन्सर्स ने जो है तगड़ा पैसा लगाया होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक क्लियर लाइन आपको इसके ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमने पाकिस्तान से अगर आईसीसी इवेंट में भी नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान से एशिया कप में भी नहीं खेलना, और किसी लीग में तो वैसे ही ना खेलने कोई मसला नहीं है, या आपकी लाइन क्लियर नहीं, आप कहते हैं हाँ भाई एशिया कप में नहीं खेलना, आईसीसी में तो हम खेल लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट हम अपने वर्ल्ड कप के तो लूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल एक क्लियर लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे बीसीसीआई ने की हुई थी मेरे ख्याल में कि बायलैटरल सीरीज वो नहीं खेलते थे, इट्स ओके है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट, जो न्यूट्रल इवेंट जो भी होता था एशिया कप या कोई, उसमें वो खेल लेते थे। अब देखो ना, अगर तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर आप एशिया कप में अगर यहाँ पे चीजें खराब हो गई और अगर एशिया कप में बाइकआउट करना पड़ गया इंडिया को, फिर ये बात होता है कि मेरा वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान कैसे खेलोगे, नहीं होगा ना। फिर अब फिर होगा क्या पाकिस्तान के लिए? तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये चीज फायदेमंद है, जो हकीकत बात है, क्योंकि हम जितनी क्रिकेट कवर कर रहे हैं हम बड़े जो भी मैच, लेकिन यहाँ पर इंडिया किस तरह से चीज वो सर्वाइव करेगा, ये देखेगा कि भाई हम तो चैंपियन है। इंडिया बोलेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थी वो भी हम चैंपियन, 2024 का वर्ल्ड कप वो भी हम चैंपियन। पाकिस्तान तो 25 में भी इंडिया से हार गया था, 24 में भी हार गया था, चलो आगे 23 के वर्ल्ड कप में भी हारा था, 22 में भी हार गया था, 21 के T20 वर्ल्ड कप में हम जीत गए थे, लेकिन उसके अलावा हम हार ही नहीं ज्यादा। तो वो अगर आपको मैं कहता हूँ ना 2024 में हमें वॉक ओवर मिल जाता तो क्या आप सुपर 8 में नहीं चले जाते? मैं आपसे कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में हमें वॉक ओवर मिल जाता, क्या हम सेमीफाइनल में नहीं चले जाते? तो ये वॉक ओवर अगर होना ही था तो थोड़ा सा पहले दे देते, कम से कम हमारी क्रिकेट भी थोड़ी सी आगे चली जाती, हम आगे चले जाते। तो मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप में ये वॉक ओवर मिला तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक्चुअली में फायदा ही है, चाहे आप जो भी बात करो कि है कि नहीं, लेकिन ये फायदा ही है कि अगर आप वॉक ओवर देते हो। अनाउंस हो गया जी मैच इन दोनों का एक दफा, फिर ओहो अब क्या होगा, अब पहले तो मैच नहीं खेले थे तो अब क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और हालांकि इस टूर्नामेंट के बीच में शिखर धवन से भी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने या किसी फैन ने पूछा कि हाँ जी अगर सेमीफाइनल मैच होता तो आप खेलेंगे, तो धवन ने बोला कि ये वैसे आपको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि पहले नहीं खेला तो अभी भी नहीं खेलेंगे। लेकिन कल युवराज सिंह ने कोई थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है और अब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो कुछ थोड़ी सी उनकी जो मैंने हल्का फुल्का जो सोशल मीडिया पर चल रहा था देखा मैंने, he gave the hint that yes we will play the match। और जो हमारा ये जो because India at the end of the day ये जो दूसरा सीजन है इसमें वो अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं, they are the defending champions। तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हाँ जी ये मैच जो है वो हम खेल सकते हैं क्योंकि हमने अपने टाइटल का दिफा करना है। और पहला मैच जब इंडिया की इस टीम ने बॉयकॉट किया और ये जो दूसरा मैच जिसका आज बॉयकॉट हुआ, इन दोनों के बीच में काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो एशिया कप के हवाले से हमने आपसे सुबह वाली वीडियो में भी बताया कि उस सबके बीच में एशिया कप अनाउंस हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान का मैच अनाउंस हो चुका है, जहां पे दो बड़ी यानी नेशनल लेवल के जो मैचेस हैं मेन साइड्स वो खेलेंगी आपस में। अनाउंस तो हुआ है अभी तक, क्योंकि WCL ने लास्ट टाइम जो बताया था अपने फैंस के साथ, जो उन्होंने माजरत की थी, उन्होंने कहा था देखें जी पाकिस्तान इंडिया के वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे हैं, हॉकी के मैचेस हो रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हॉकी के होंगे, वॉलीबॉल का मैच हो गया, तो इसलिए हमने सोचा था कि हमारा ये वाला मैच भी हो जाएगा। लेकिन अब बीच में एशिया कप अनाउंस हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नेशनल साइड्स दोनों 14 सितंबर को आपस में खेलेंगी। अभी तक तो जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है मैं आपको वो बात बता रहा हूं। तो बीच में कोई थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, क्योंकि अब एशिया कप अनाउंस हो चुका है, तो ये प्लेयर भी कह सकते हैं कि जब नेशनल साइड आपकी खेल रही है या खेलेगी तो फिर हमारे पास भी जवाब है। पहले हम हक बजानिब थे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की या हमारे बोर्ड की जो पॉलिसी है वो वाजे नहीं थी। हालांकि ये आजाद टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें कोई बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है, कोई आईसीसी इन्वॉल्व नहीं है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने ऑर्गेनाइज करवाया और उसके थ्रू ये हो रहा है, तो ये किसी के अंडर नहीं आते। लेकिन फिर भी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज, तो ये कह सकते थे कि चूंकि पहला मैच हमने नहीं खेला, हमारे पास सामने कोई पॉलिसी नहीं थी, ना हमारी गवर्नमेंट की ना हमारे बोर्ड की, तो अब हमारे बोर्ड और गवर्नमेंट ने दोनों ने जाहिर सिंह के आपस में अब उन्होंने एशिया कप का जो शेड्यूल अनाउंस करवा दिया है, तो वो उनकी मर्जी के बगैर तो हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी 3-4-5 दिन हो गए अनाउंस हुए हुए, तो कंट्राडिक्शन तो आई नहीं, बल्कि उस पर बहस हो रही है। पार्लियामेंट में बात पहुंच चुकी है कि ये क्यों खेला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर अमाउंट हो रहा है। फैसला किया था उस फैसले के ऊपर कायम रहे हैं, पहले भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे, अभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे।
हमें लगा कि शायद अब सेमीफाइनल आ गया, ट्रॉफी की लालच के अंदर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, लेकिन नहीं। जो इन्होंने पहले फैसला किया हुआ था उसी फैसले के ऊपर अभी भी कायम रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अंदर ही कहानी यह है कि स्पॉन्सर्स ने बैकआउट कर लिया था। शेखर धवन ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हुए थे कि जो मेरा पहला फैसला है वही फैसला मैं नहीं खेलूंगा। कुछ और प्लेयर भी थे, कुछ प्लेयर थे कि चलो यार खेल के ट्रॉफी जीत जाते हैं, लेकिन ज्यादा देखो ना, जब ग्रुप में से एक भी कहते हैं मैंने नहीं खेलना, तो फिर बात आ जाती है अगर वो नहीं खेला तो हम क्यों खेलें, तो फिर सबको मानना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूं प्रेशर क्या था। देखो WCL का मैच जब कैंसिल हुआ ना, इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर। इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बात उठाई, बीसीसीआई में बड़ा प्रेशर था। ये वो अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये मैच हो जाता कल 4:30 बजे, अगर ये मैच हो जाए तो वो जो एशिया कप है ना वो बड़ा इजी हो जाता, वो एशिया कप का मैच हो जाना था, क्योंकि इसी मैच के ना होने की वजह से उस पर प्रेशर आ रहा था। लेकिन अब अगर लेजेंड्स दोबारा नहीं खेल रहे, उन्होंने दोबारा मना कर दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है, जो मैं अपनी एक अरसे से बात करता आ रहा हूं पिछले 7-8 दिन से, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब नहीं होता, अब चाहे जो मर्जी कर लो, 2 मैचेस कैंसिल हो गए, तीसरा ये वाली टीम कैसे मैच खेल लेगी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि WCL में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो सेमीफाइनल होने वाला था वो कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में एक खौफ नज़र आ रहा है एशिया कप को लेकर। कहीं एशिया कप में भी अंतिम समय पे इंडिया की टीम बॉयकॉट न कर दे, जैसे कि WCL में दोनों ही मैचों में अंतिम समय पे ये फैसला लिया गया है, तो एशिया कप में भी ऐसा ना हो, इसलिए उनको डर सता रहा है। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने तो ये तक कह दिया है कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब एशिया कप होगा, और अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की टीम एशिया कप में भाग नहीं लेगी। तो आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी हालत में एशिया कप होगा या नहीं होगा? क्या इंडिया को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।